जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही भाग्यशाली सत्संग है। संगत जी, आज के सत्संग में आपके वो कष्ट कटने वाले जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी। जो काफी सालों से आप गुरु जी को अरदास कर रहे थे या कहीं भी मंदिर वगैरह में जा रहे थे, आप एक ही अरदास लगा रहे थे कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। आज के सत्संग सुनने के बाद उन लोगों का वो काम जरूर होगा। और इस सत्संग को आप आगे 7 लोगों तक जरूर शेयर करना, गुरु जी की 7 संगत तक। और प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको ब्लेसिंग्स जरूर मिले और हर सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिले। संगत जी, सत्संग का आपके पास आना एक ऐसे इत्तेफाक नहीं होता है, गुरुजी ने भेजा है। गुरुजी आपको वो देना चाहते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आप सत्संग को इग्नोर करके या कुछ भी चीज़ें गुरुजी के हुक्म को ना मान के अपनी चला के उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, तो आप बाद में पछताते हो। तो संगत जी, टाइम रहते गुरुजी की ब्लेसिंग्स को अपनाना, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स बार बार नहीं मिलती। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप पे सत्संग शेयर कर रहे हैं, उसका एकदम शुक्राना। और गुरु जी मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जिस प्रकार गुरु जी कहा करते थे कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी, गुरु जी ने एक सत्संग में सुनाया था कि एक आंटी कह रहे थे कि हमने अपने सत्संग जो हम शेयर कर चुके हैं उन्हें बार बार शेयर करने में कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि हर बार वो सत्संग शेयर करने से हमें अलग सवालों के जवाब मिलते हैं और ब्लेसिंग्स भी मिलती है। माफ करना गुरु जी, संगत जी। और संगत जी, ऐसे ही एक सत्संग में गुरु जी ने सुनाया था कि जब आपके पास कोई सत्संग नहीं हो शेयर करने के लिए, तो वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरु जी ने आपको इतना ब्लेस किया है कि आपको कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ ही नहीं रही कि माफ करना शब्द नहीं मिले, कि आपको फील हो कि हाँ ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। तो उसका भी शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने कई बार सुनाया भी है कि गुरु जी काफी सारे तो कष्ट तुम्हें ही खत्म कर देते, कष्ट और संकट। तो उसका भी शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये सत्संग में दिसंबर 2024 या दिसंबर 24 का है कि एक्टिवा का लाइसेंस निकलवाना था। तो उसमें जो कंप्यूटर की टेस्ट थी, मतलब जो वहाँ पे जाके टेस्ट देते हैं जिसमें खाली MCQ होता है, तो वो टेस्ट का डर तो था कि क्योंकि कुछ पता नहीं था उससे पहले कभी कुछ, ना तो साइकिल चलाई थी रोड पे या कुछ ऐसा। तो अब मैं सोच में पड़ी कि अब क्या करें। पर जब वहाँ पे टेस्ट देने गए तो एकदम ना गुरु जी ने एकदम यू से अंदर भेजा और यू से बाहर ले गया। एकदम लगा ही नहीं कि टेस्ट देने जा रहे, एकदम 2 सेकंड की बात लगी, ऐसा लगा। और संगत जी, उसके 2 या 3 हफ्ते के अंदर ही ड्राइविंग की टेस्ट थी। माफ करना, इतना अच्छे से याद नहीं है कि वो जनवरी में थी। और फिर संगत जी उतने टाइम से चलाना शुरू किया था, तो उसमें जितना सीख पाए सीखे, तो उससे पहले तो कभी चलाया नहीं। तो डर तो लग रहा था कि अभी कैसे होगा, क्योंकि अगर आप मुझे ऐसा लगा कि 1-2 हफ्ते चलाइए तो ये 8 बनाने का कैसे करेंगे। तो अभी मुझे तो पता नहीं, मैं डर में चला गया वहाँ पे। फिर मुझे
जैसे उसने वहाँ पे चालू हुई टेस्ट, तो ठीक है थोड़ी चल आई। फिर संगत जी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे पता ही नहीं चला, मैं लेके चला ना कि एक सपना देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ और जो टू व्हीलर है वो अपने आप ही चलते जा रही है और मैं मेरे शरीर के कंट्रोल में ही नहीं हूँ। मेरी पता नहीं अचानक से बस का ट्रैक खत्म होता जा रहा है और टू व्हीलर चलती जा रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कि एक शो देख रहा हूँ और वो शो में भी मैं सपने में एक शो टाइप की, मैं मेरे बॉडी के कंट्रोल में नहीं, बॉडी अपने आप ही चलती जा रही है। तो एकदम गुरु जी ने ही पास कराया, उसका शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मैं बस कल 1-2 हफ्ते में चला के ही इतना अच्छे से चला हुआ हूँ, गुरु जी ने चला के पास कराया, उसका शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। इसी के साथ ही सत्संग को शॉर्ट रखते हुए अगले सत्संग की तैयारी करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर करते हैं, कोई भी भूल चूक हुई है उसको दिल से माफ करना। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, गुरुपा, आपके पावन चरणों में मेरे पूरे प्रणाम, मेरे पूरे परिवार को, सौदे गुरु जी, मेरे पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन गुरुपा, आप स्वीकार कीजिए। और सारे संगत जी को जय गुरु जी। आज संडे वाले दिन है, आज 19 जुलाई है, शुक्राना गुरु का, और दिन को 4:22 हो रहा है। तो गुरु जी संगत जी, गुरु जी मैसेज दिए कि हमको अपमान किया है, पर बेटी तो हमको अपमान की है, अभी क्षमा मांग। तो शुक्राना गुरु पा, शुक्राना। हे मेरे मालिक, हम तो आपके बच्चे हैं, आप तो जाने जहान हो, आप तो क्षण क्षण में, पल पल में, हर पल में, हर जगह हो मेरे मालिक। कभी भी हमसे अपमान हो गया होगा तो क्षमा कर दीजिएगा मेरे मालिक। हर जीव में, हर चीज में, हर जगह पे, हर व्यक्ति में आप विराजमान हो मेरे मालिक। हमारे गलती सलती को क्षमा कर दीजिएगा और हमको ज्ञान दीजिए कि हमसे कभी गलती ना हो मेरे मालिक, कभी मैं आपको अपमान ना कर पाऊं। गुरुपा, हमारे गलतियों को क्षमा कर दीजिए। क्या करूं मेरे मालिक, आप तो पता है आपको कि घर संसार व्यक्ति से भी चलता है और धन से भी चलता है। आप तो जाने जहान हो मेरे मालिक, आप तो हर पल के जानने वाले हो, सब कुछ बैठ कर देख रहे हैं। जब मैं पति अंकल से पैसा मांगती हूँ, चाहे बच्चे पढ़ने के लिए मांगते हैं, तो हमको बोलने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। वो सिर्फ खाने के लिए पैसा दे सकते हैं। महीने में 2000, 3000, बहुत हो गया तो 4000। 2 बेटियां हैं पढ़ने वाले मेरे मालिक, का पता है, सब बीए में है। तो कैसे चलेगा 2000 रुपया से गुरुपा? पढ़ने के लिए पैसा नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ खाने के लिए। ना तो घर के बिजली बिल देना चाहते हैं, और अलग का काम करवाना चाहते हैं, सिर्फ खाना राशन लाना है बस, इससे बेसी नहीं गुरुपा। और गैस बस नहीं लगाना है, सिर्फ खाना है। और बच्चे पैसे मांगते हैं, हम पैसे के नाम लेते तो हम पर चिड़चिड़ाते हैं, गाली बकने लगते हैं
बोलने लगते हैं, बस आ जाती है। तो मैं क्या करूं गुरुपा, ये घर संसार कैसे चलेगा। जिस दिन मेरा नौकरी लगने वाला था उस दिन कागज हमने हाथ से छीन कर दे दिए मेरे मैडम को, मेरे सर को, कि नहीं ये नौकरी नहीं करेगी। उस समय मेरा टीचर का नौकरी था, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ज्वाइन करना था। 1800 रुपये उस समय, आज से 35 साल पहले 1800 रुपये का महीना था मेरे गुरुजी महाराज। और आपको तमाद हमको क्रिया दे दिए कि नहीं हमारा गलत बात बोलने में, गंदा बात बोले हमको ना बोलना पार लगता है मेरे मालिक। तो क्रिया दे दिए कि नहीं जाना है, मेरा वास्ता है, हमको शपथ दे दिए गुरु का। तो मैंने तो भी कागज ले लिए, फिर भी कागज मेरे हाथ से छीन कर मेरे सर्दी को दे दिए। मेरे स्कूल वाले पढ़ाने वाले सर्दी थे मेरे मैके का, यही फॉर्म भरवा दिए थे। बोलते कि तुम्हारा नसीब कीड़ा नंबर लग जाएगा, नौकरी तो मिल गया। मैं टीचर को नौकरी लग गया था, कागज छीन कर मेरे से दे दिए। मास्टर बोला कि किरण तुम्हारे नसीब में लात मरा गया, तुम्हारे थाली में लात मरा गया। अभी भी हम कहते हैं कि कागज वापस ले लो, लेकिन हम उसी समय गलती कर दी है। मेरे मालिक हमसे पूछा थे कि नहीं मेरा पति शपथ दे दिया है तो हम कैसे दिए, कैसे नौकरी करे मेरे मालिक। आज हमको एक एक रोटी के लिए हमको तरसना पड़ रहा है मेरे गुरु जी महाराज। हर इंसान हमको कष्ट देता है, हर इंसान हमको एक एक रोटी के लिए तरसा रहा है गुरु पर। जिस समय हमको कमाने का समय था उस समय तो इंसान हमको कमाने दिया नहीं। आज हर इंसान कहता है उससे पैसा ना मांगो, उससे पैसा ना मांगो। तो किससे पैसा मांगे मेरे मालिक, किससे घर संसार चलवाए। न तो घर के लिए, न कपड़े के लिए, साल में एक वो कपड़ा पहनता है इंसान गुरु का, न तो बच्चे के पढ़ाई के लिए, कहाँ से लाए। जब पैसा मांगते हैं तब लड़ाई होता है, तब झगड़ा होता है। पहले से नहीं करते थे मेरे गुरु जी महाराज, पहले से नहीं करते थे, लेकिन अब क्या है वो तो आप जानते हैं। अब तो मैसेज देते हैं कि 3 औरत है जो वशीकरण करता है तेरे पति के ऊपर, इसीलिए चिड़चिड़ाता है। तो गुरु का वशीकरण आप ही घटिएगा मेरे मालिक। हम तो किसी की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करते मेरे गुरु जी महाराज। मेरे जिंदगी में क्यों कर रहे हैं हर लोग, मेरे बच्चे के जिंदगी में क्यों कर रहे हैं गुरु पर सब संत कीजिए, सब जहाँ जहाँ कहे वहां भेज दीजिए मेरे गुरु जी महाराज। और जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियां हमसे हुआ है, चाहे जितने जन्म से लेकर इस जन्म तक मेरे मालिक, सारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। अगर जाने अनजाने में हमसे आपको हम अपमान किए हैं तो मेरी गलती को क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। गुरु पर मैं सभी देवी देवता के सामने और सभी संगत के सामने, हम अपने पितरों से और आपसे, आप कुल देवी से, कुल देवता से, हमारे पूर्वज पितरों से हम सभी समय घुटना टेक कर, कान पकड़ कर, नाक रगड़ कर मैं क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरु जी महाराज। हमारे सारी गलतियों को क्षमा, ये सारे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए गुरु जी महाराज। आप तो भूलनहार है मेरे मालिक, आप बख्शनहार हो मेरे गुरु को, हमारे सारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए।
और सुते बुद्धि दीजिए, हमारे पूरे परिवार को एकता दीजिए मेरे मालिक, सुख समृद्धि दीजिए, कर्जे से मुक्ति दिलाइए गुरुपा। गुरुपा और सब कुछ आप संभालिए कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे उस लोग का शादी होगा, कैसे वो लोग का घर संसार बसेगा, कैसे मेरा सब कुछ ठीक होगा गुरुपा। सबको आपको सवा हवाले करती हूँ मेरे गुरुपा। मैं अपने पति अंकल को हवाले करती हूँ, बेटा अंकल को हवाले करती हूँ, तीनों बेटी आंटी को हवाले करती हूँ, दामाद अंकल को हवाले करती हूँ, नतनी आंटी को हवाले करती हूँ, नाती अंकल को हवाले करती हूँ, हमारे पूरे मेरे परिवार को हवाले करती हूँ गुरुपा। हमारे पूरे परिवार को हवाले करती हूँ, एक एक सांस आपको चरणों में हवाले करती हूँ गुरुपा। सब कुछ आप संभाल लो मेरे मालिक, अब हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। हे गुरु जी महाराज, हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी यही विराम करती हूँ, मेरे शुक्राने सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय श्री सदाशिव, ओम नमः शिवाय गुरु सदाशिव, ओम श्री सतनाम बाई गुरु जी, बाई गुरु जी खालसा, बाई गुरु जी की फतेह। ओम श्री नानक नाम चढ़े कला तेरे पानी शरफत भला, ओम श्री साई राम, ओम श्री खाटू वाले साहब। मेरे पूरे परिवार के वैद्य गुरु गोविंदा, मेरे वैद्य गुरु गोविंदा, मेरे वैद्य गुरु गोविंदा, मेरे पूरे परिवार के वैद्य गुरु गोविंदा। शुक्राना शुक्राना गुरु चरण दुखहरण, गुरु चरण दुखहरण, धन गुरु नानक, बाय बाय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अल्लाह पे गुरु, अल्लाह पे समझ।